नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी एक साधारण परिवार से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप किसी पार्टी के स्थानीय नेता हैं तो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विषय ये कि अभी हरियाणा प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, उस राज्यसभा के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और कांग्रेस जो विपक्ष में है, क्या एक बार फिर से दोनों राजनीतिक पार्टियां किसी अथाह पैसे वाले को, किसी बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले को, किसी ऐसे शख्स को जो राजनीति में स्थापित हो चुका है, उसको अपनी टिकट देंगी, उसको राज्यसभा में भेजेंगे, या पार्टी किसी साधारण कार्यकर्ता को, किसी आम घर के साधारण नेता को राज्यसभा यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगले कुछ एक घंटे बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या बड़े नेताओं की पार्टी है, क्या बड़े सेठ साहूकारों की पार्टी है, क्या ये पार्टी अथाह पैसे वालों की को तवज्जो देती है, क्या ये पार्टी अपने हारे हुए नेताओं को राजनीति में दोबारा राजनीतिक तौर पर जिंदा करने के लिए काम कर रही है? मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूं। राज्यसभा जो देश का उच्च सदन है, 6 साल के लिए वहां सांसद बनकर के शख्स जाता है, लेकिन वहां भेजा किनको जा रहा है? कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई इससे अछूता नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, सबके उदाहरण मैं आपको दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा? किरण चौधरी, जिनको विधानसभा से पहले लोकसभा में कांग्रेस ने जिनके परिवार को, जिनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। रामचंद्र जांगड़ा, जो अपने राजनीतिक जीवन में कभी विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए। सुभाष बराला, जो विधानसभा का चुनाव हार गए। कार्तिकेय शर्मा की सपोर्ट की, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। इससे पहले भी अगर हम देखें तो बहुत बार हम देख रहे हैं किसी स्थापित चेहरे को, किसी हारे हुए नेता को, किसी अथाह पैसे वाले शख्स को अक्सर पार्टी राज्यसभा में भेजती है और हरियाणा से बाहर के लोगों को भी भेज देती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस में आ जाइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारते हैं, उनको भेज दिया जाता है। कुमारी शैलजा को भेज दिया जाता है। हरियाणा से बाहर के शख्स को भी भेज देते हैं। ये हालात हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की आ जाइए। अजय सिंह चौटाला विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हारते हैं 2004 में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। रणबीर सिंह गंगवा विधानसभा का चुनाव हारते हैं, उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी, जिसका हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिल्ली को देख लें या पंजाब को देख लें, किन चेहरों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है। हर तरफ यह आवाज उठ रही है और उठनी भी चाहिए। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का हो या किसी अन्य पार्टी का, उसको हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज उठानी चाहिए कि उनका भी हक है
सड़क पर संघर्ष करें तो वो करें, नारेबाजी करनी हो तो वो करें, धरने जलसे जुलूस प्रदर्शन करने हैं तो वो सबसे आगे रहें, लाठियां खानी है तो वो सबसे आगे रहें। और जब 6 साल के लिए बिना जनता से वोट मांगे सांसद बनना हो तो कोई स्थापित चेहरा, कोई अथाह पैसे वाला, कोई बड़े राजनीतिक परिवार वाला, कोई हारा हुआ चेहरा, कोई टिकट से वंचित चेहरा, वो इस लाइन में आ जाते हैं। बड़ा सोचने वाला विषय है और अब जागरूकता की जरूरत है हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, तमाम राजनीतिक दलों के उन नेताओं को जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने आला नेताओं की हाजिरी मार रहे हैं, उन सबको एकजुटता दर्शाते हुए अपनी पार्टियों से मांग करनी चाहिए कि राज्यसभा की इन 2 सीटों पर जहां चुनाव होना है उस पर किसी आम साधारण घर के शख्स को टिकट दी जाए, उसको राज्यसभा में भेजा जाए। कैसा संभव हो पाएगा? हमारी निगाहें इस चीज पर हैं और एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुहिम जरूर चलनी चाहिए कि हरियाणा के कोटे की राज्यसभा सीट हरियाणा से संबंध रखने वाले किसी नेता को, हरियाणा के किसी नेता को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। क्योंकि अगर हरियाणा से बाहर के किसी भी चेहरे को राज्यसभा में भेजा जाता है तो हरियाणा की जनता को उसका क्या फायदा होगा? यह भी एक बहुत बड़ा और सोचने वाला विषय है। आप दर्शक क्या मानते हैं? आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किस किस नेता को टिकट दी जानी चाहिए? कौन वो साधारण घर का कार्यकर्ता, कौन वो साधारण घर का नेता हो जिसे पार्टियां राज्यसभा में भेजें? अपनी बेबाक राय जरूर रखना। आपकी नजर में कोई ऐसा नेता जो आज भी एक साधारण घर का हो, जो स्थापित ना हो राजनीति में और जिसको भेजने से बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनको भी राजनीतिक लाभ मिले और प्रदेश में एक ऐसी रीति नीति पड़े कि आम घरों के लोगों को भी देश के सबसे बड़े सदन, सबसे उच्च सदन में जाने का मौका मिले। आम आदमी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो आम घरों से आने वाले लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। चौधरी देवीलाल को आज भी लोग इसलिए याद रखते हैं कि वो आम घरों के लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। एक बार फिर से उसी प्री पार्टी की जरूरत है क्योंकि आज राजनीति बड़ी महंगी हो गई है, बहुत खर्चा लगता है। अगर इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसी आम चेहरे को मैदान में उतार दें तो एक नई नजीर हरियाणा प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगी। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें राज्यसभा के इस चुनाव पर हैं। आप जरूर कमेंट करें कि जो नेता स्थापित ना हो उनमें से किसे भेजा जाए। हम अपने वीडियो में उनका भी जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।